नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। बच्चों, आज हम पाठ 6 घमंडी मक्खी का अगला भाग यानी भाग 3 पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह आज के पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, आइए सबसे पहले पिछली ई कक्षा में पढ़े गए भाग 1 और 2 की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि एक मक्खी जो कि बड़ी जिद्दी और घमंडी थी, बार बार शेर को परेशान कर रही थी। वह चाहती थी कि शेर उसके साथ खेले, लेकिन शेर आराम करना चाहता था और इसीलिए शेर ने मक्खी को वहां से जाने के लिए कहा। अब मक्खी जिद्दी थी, सो अड़ गई कि मैं नहीं जाऊंगी। इस प्रकार दोनों में बहस हुई और शेर ने कई बार उसे मारने के लिए पंजा उठाया, पर खुद ही घायल हो बैठा। आखिरकार शेर ने कह दिया कि मैं थक गया हूं, तुम यहां से जाओ। बस फिर क्या था, मक्खी को लगा कि शेर उससे डर गया है और वह उड़ गई। शेर उससे डरता है, यह बात उसने हाथी को बताई। हाथी मक्खी के साथ उलझना नहीं चाहता था, सो पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उसने चींटी को नमस्कार किया और चल दिया। यहाँ चींटी को लगा कि हाथी भी उससे डरता है। वह जीव जंतुओं को परेशान करने लगी। यहाँ तक हम पढ़ लिया था ना बच्चों। आइए अब आगे पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ तक हो गया था जीव जंतु को तंग करने लगी। अब सभी उससे जान बचाकर जाने लगी। मक्खी जंगल में और आगे बढ़ गई। यहाँ से पढ़ते हैं। मक्खी जंगल में और आगे गई। यहाँ से ठीक है बच्चों। आज के भाग का श्रवण भी आप एकाग्रता से करेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ और आप एकाग्रता से श्रवण करना। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहां आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। समझा? देखा आपने? चींटी ने लोमड़ी से भी यही कहा कि शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, और जब लोमड़ी ने यह सुना तो उसको हंसी आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि मक्खी हमेशा अपनी बड़ाई वाली ही बातें करती है। उसने मन में ठान लिया कि वह मक्खी को सबक सिखाएगी, और इसीलिए लोमड़ी ने उसे बताया कि मकड़ी आपसे जरा भी नहीं डरती और वो ये कहती है कि मक्खी को चुटकी में ही मार देगी वह। अब ये सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत? मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। देखा, मक्खी कह रही है मकड़ी के बारे में। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा न ताव, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। अब ये तो होना ही था, जो एक बार मकड़ी के जाल में फंस जाता है वो निकलता थोड़ी ही है। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकली होगी, निकल पाई होगी? देखा बच्चों, बिना सोचे समझे कार्य करने का परिणाम क्या होता है। मक्खी ने सीधा मकड़ी के जाले पर बिना सोचे समझे हमला कर दिया और फंस गई। वह बार बार कोशिश करती रही पर निकल न पाई, और लोमड़ी की जो तरकीब थी उसको सबक सिखाने की वो काम में आ गई। बच्चों, क्या मकड़ी
के जाले से मक्खी बाहर आई होगी, उसका क्या हुआ होगा यह आपको सोचकर बताना है। लेकिन आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि घमंड का परिणाम हमेशा बुरा होता है। पसंद आया ना आपको आज का पाठ? काफी सीख मिली हमको इस पाठ से सीखने के लिए, है ना? तो आइए देखते हैं आगे नए शब्द जो भाग हमने पढ़ा उसके आधार पर। इसे जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। जंगल, वन, कोशिश, प्रयास, हमला, दावा बोलना या आक्रमण करना, मंद मंद मुस्काना, मन ही मन मुस्काना, आग बबूला होना, गुस्सा होना, आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे। आइए आज का गृह कार्य देख लेते हैं और कार्यकलाप भी दिया गया है आपको। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, चींटी ने लोमड़ी से क्या कहा? ख, लोमड़ी ने किसे सबक सिखाने का विचार किया? ग, चींटी ने किस पर हमला कर दिया? और घ, लोमड़ी मंद मंद क्यों मुस्कुराने लगी? इसके बाद में कार्यकलाप भी आप लोगों को दिया है बच्चों। मौखिक कार्यकलाप है, इसे आप अपना जो भी आपकी जो अभिव्यक्ति है उसे रिकॉर्ड कर दीजिए और भेज दीजिए मुझे। अपने ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं। आपका कार्यकलाप है, घमंडी मक्खी कहानी के अंत में मक्खी का क्या हाल हुआ होगा? अभिव्यक्त कीजिए, मौखिक रूप से आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए और मुझे भेज दीजिए। ठीक है, हो जाएगा ना गृह कार्य? बड़ा आसान सा है और कार्यकलाप तो बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है और आपको अभी एक मौका मिला है कि आप इससे अपनी कला को अभिव्यक्त कर सको। तो ये कार्यकलाप आपको जरूर पूरा करना है। आप कर लेंगे ना इसे? जरूर कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे बच्चों अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।